नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और मैं हूं आपके साथ सुमन कुमारी। सरकार सत्ता में जब होती है, वो राज्य में हो या फिर केंद्र में, जिसे धरना प्रदर्शन करना होता है, जिसे अपनी मांगों को लेकर धरना पे बैठना होता है, वो लगातार प्रदर्शन करते हैं। लेकिन किसी प्रदर्शनकारी को एक कूड़े के डस्टबिन में फेंक देना, ये कहाँ की सरकार की जो है वो न्याय है। ये हमारा नहीं कहना है, कुछ ऐसे आंदोलनकारियों का कहना है जो कि सरकार के खिलाफ लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और वो धरना पर बैठे हुए हैं। लेकिन उन्हें ऐसा धरना स्थल दिया गया है जहां पर कि अगर आप गुजर जाएं तो शायद आप बिना मास्क लगाए या फिर नाक को ढके आप सांस तक नहीं ले सकते हैं, और यही लोग अनिश्चित काल धरना के लिए बैठे हुए हैं। हम सीधा इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनकी हिम्मत, ताकत कहाँ से आ रही है कि यहाँ पर ये बैठे हुए हैं और लगातार ये बोल भी रहे हैं, अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं और सरकार को ये बताने की कोशिश भी कर रहे हैं कि हम किस परेशानी में हैं। सर्वप्रथम आपके चैनल को धन्यवाद और आपके चैनल पे जितने भी दर्शक हैं उन सभी से हमारा करबद्ध प्रार्थना है कि हमारे पीड़ा के साथ साथ जिस स्थिति से हम गुजर रहे हैं उस पर कम से कम हमारे लिए नहीं, कम से कम भगवान के लिए एक तरह समझिए तो एक तरह से भिक्षु बनकर हम अपने अधिकार को उनके सामने सुनाने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से कहने को तो हम आज़ाद स्वतंत्र भारत का हम नागरिक हैं, हमारे पास अभिव्यक्ति की आज़ादी है, स्वतंत्रता के जो संविधान है वो हमें इजाजत देता है कि हम अपनी बातों को सांकेतिक रूप से हम रख सकते हैं। जैसा कि हम लोग का जो झारखंड अंगीभूत महाविद्यालय से शिक्षकेतर कर्मचारियों का ये विगत 4 महीना पहले से हमारा ये धरना प्रदर्शन चल रहा था। सांकेतिक रूप से हमने बैठकर पहले हमारा चिन्हित हुआ था स्थान जाकिर हुसैन पार्क के जस्ट बगल में, तो वहां से हुआ जब धीरे धीरे मेरे आंदोलन का जब कारवां बढ़ता गया, इसके बाद कहीं ना कहीं शिक्षा माफियाओं के इशारे पर, शिक्षा के भ्रष्ट तंत्र के इशारे पर या सरकार के इशारे पर आखिर नगर निगम या फिर किसके इजाजत से, जिस तरह से या तो हमारी अगर मृत्यु ही चाहती है तो सरकार सीधा घोषणा करे कि हम आपकी जो है कि जीवित रहने का आपका कोई अधिकार नहीं है, आप अपने आप को खत्म कर लें। लेकिन एक षड्यंत्र के तहत जो कि पहले हम सड़कों पर बैठते थे, अब आज आप जो कि हमारे धरना स्थल पर आए, इसलिए आपका स्वागत है। आप अपने दर्शकों को हम लोग का जो धरना स्थल है वो अगल बगल चारों ओर नजरकीन करके देख लें कि आज जो है कि सरकार के द्वारा और भ्रष्ट तंत्र के माध्यम से हमें जो है कि सिर्फ कचरा के ड्रम पर बैठा करके एक कचरा बना दिया गया। आज जो है कि हम गिड़गिड़ा रहे हैं, आज हमारा आंदोलन का 131 दिन हो चुका है। इस पर ना ही मेरा कोई सरकार का प्रतिनिधिमंडल या राजभवन का प्रतिनिधिमंडल या विश्वविद्यालय का प्रतिनिधिमंडल, किसी ने आज तक हमारी सुध नहीं ली। और जिस तरह से इनके कागजों पर सिर्फ हम स्वतंत्र हैं, आज अगर हमारी सबसे बड़ी विडंबना यह है और सबसे बड़ा दोष है कि आज हमने झारखंड प्रदेश का जो डगमगाती हुई शिक्षा को अल्प वेतन से संवारने का जो काम किया, इसलिए हम सबसे बड़े गुनाहगार हो गए कि आज हमारी सूद लेने वाला आज यहाँ पर न सरकार के यहाँ से कोई आया, न राजभवन से कोई आया। और हमारा आज भी है कि वो चाहे जिस तरह से हमारी शोषण करे, मानसिक तो कर ही दिया, सामाजिक हत्या कर ही चुका है। अब अगर जान लेने के पर्पज से अगर आज कचरा के डंप पर भी अगर हमको बैठा रहा है तो यहाँ भी बैठने से हम नहीं हटेंगे। बस हमारा जो है कि पूरे प्रदेश के कर्मचारियों का एक ही मांग है, बस हमारा समायोजन, और ये हमारा अधिकार है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, हम लोग लगातार जो है इस स्थान में आज 132वां दिन हम लोग का है शिक्षकेतर महासंघ का, और हम लोग आज अनशन से बैठे हुए हैं। और जी हम आपको बताना चाहेंगे, देखिए मेरे हाथों में जो है ये आपका इसमें कपूर डाला हुआ है और इसमें धूप डाला हुआ है ताकि मच्छर भगा सकेगा के, ठीक है। हम लोग ये आपको बताएंगे कि घर में जैसे हम लोग डस्टबिन रखते हैं ना, डस्टबिन में क्या करते हैं, सारा घर का सारा वेस्टेज को उसमें डाला जाता है। जस्ट जो है सरकार भी जो है हम लोगों को वही चीज कर रहा है, ठीक है। हम लोगों को सरकार हमारी मांगों को नहीं पूर्ण करना चाहती है और ना ही वो किसी तरह का जो है रोजगार से कोई उसका लेना देना है। इसीलिए क्या कि हम लोगों को राजभवन के सामने लोग बैठा करते थे, वहां से ला करके हम लोग को डंपिंग यार्ड में फेंक दिया गया है। आप चारों तरफ जब घुमा करके देखिएगा तो चारों तरफ जो है पूरा डस्ट है, कचरा है, और जो यहाँ पर देखिएगा तो चारों तरफ ऐसे माहौल है जो यहाँ पर सांस लेना मुश्किल है। हम लोग जो है यहाँ पर धूप जला करके हम लोग यहाँ के माहौल को शुद्ध कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो सरकार जो है एसी रूम में जो है वहां पर सोई हुई है। सरकार जो है अपने एसी रूम में वहाँ बंद करके सेफ जोन में सोई हुई है। उसको यहाँ झारखंड के जो है किस तरह के नौकरी से, रोजगार से कोई मतलब नहीं है। उसको जो है किस तरह से अपना पैसा भरे, इसके ऊपर में उनका चिंता पड़ रहा है। लेकिन हम सरकार से आग्रह करेंगे कि सरकार में मुख्यमंत्री जी से भी, राज्यपाल महोदय से भी हम आग्रह करेंगे कि महोदय कम से कम हम लोग के ऊपर में दया कीजिए
है ना, आप जो हम लोग डंपिंग यार्ड में भेजे हैं, हम लोग के लिए वैकल्पिक अच्छा जगह में व्यवस्था कीजिए, ताकि हम अपने अधिकार और हक का मांग जो है हम अच्छे तरीके से कर सकें। यदि आप हमें हमारे अधिकार से वंचित करना चाहते हैं, तो हम सरकार से आग्रह करते हैं कि हमको उससे अच्छा है कि हमको इसी जगह में हमको या तो है ना मृत्यु है ना दे दिया जाए, या तो आत्मदाह करने के लिए हमको इजाजत दे दिया जाए। यदि क्योंकि ये स्थिति दिख रहा है यहाँ पर कि सरकार हमें या तो हमारे मांगों को पूरा नहीं कर रही है, और चाह रही है कि इस स्थान में डंपिंग यार्ड में भेज करके जो है सांस लेकर के या तो फिर इस तरह का बदबूदार सूंघ करके खुद ही मर जाए। ये ऐसा सरकार की मंशा है। हम लोग को तो धरना का 132वां दिन चल रहा है। आज से तो हम लोग अनशन पर बैठे हुए हैं। हम पूछना चाहते हैं हमारा कसूर क्या है, जो हम लोगों को 10 साल 15 साल से काम करवाया और आज हम लोग को एक बार निकाल दिया गया है। इसलिए हम पूछ रहे हैं कि हमारा कसूर क्या, जब हम लोग को क्वालिफिकेशन उस वक्त देखा गया, सब कुछ देख के ना हम लोग को रखा गया कॉलेज में, और आज क्या ऐसा हो गया जो हम लोग को वहाँ से हटा दिया गया। हमारी गलती बताएं, क्या हम लोग ने समय से काम नहीं किया? हमने हर चीज समय से बच्चों को उपलब्ध करवाया, चाहे सीएलसी हो, चाहे रिजल्ट हो, चाहे कुछ भी कॉलेज की समस्या, कुछ भी परेशानी हो, हम लोगों ने उन लोग का सॉल्व किया है। समय से हम लोग काम में कुछ भी गलती होती तो हम मानते, स्वीकार करते कि हाँ हमारी गलती थी, कि हम लोग इस काबिल नहीं थे कि हम लोग को निकाल दिया गया। हमारी तो गलती नहीं थी, तो फिर इस वक्त निकाला क्यों गया? आज देश में हर तरफ बेरोजगारी है, गरीबी है, इस सब के बारे में सरकार को सोचना ना चाहिए। हम लोग 10-15 सालों से काम कर रहे थे, जब तक हम काम कर रहे थे तब तक अच्छे थे। सरकार की नया शिक्षा नीति आई, पूर्ण रूप से व्यवस्था नहीं हुई और सरकार ने हमें निकाल दिया। सरकार ने बोला कि कॉलेज में इंटर नहीं चलेगा, लेकिन इंटर के कर्मचारियों को व्यवस्थित किया जाएगा, लेकिन किसी ने व्यवस्थित नहीं किया और हम लोग 4 महीने से आज धरने पे बैठे। हम लोग गए थे मैम नगर निगम में बात करने के लिए, वो बोले ये तत्काल के लिए बनाया गया है और ये इतनी सारी बदबू यहाँ पे आ रही है कि हम लोग धूप बत्ती जला रहे हैं, अगरबत्ती जला के रह रहे हैं, बहुत मुश्किल हो रहा है हम लोगों को यहाँ बैठने में। पर सरकार ने हम जानबूझ के ये धरना स्थल चुना है ताकि कोई भी धरना पे ना बैठ सके, ना टिक सके। देखिए मैम, जब समय विपरीत हो तो अपना भी साथ छोड़ देता है, तो ये तो भाई हम क्या कहें, ऐसा समय ही है हम लोगों के साथ, जो परिस्थिति है उसके अनुकूल हम लोग जिस कचरे के डंप पर बैठे हैं, और अगर वो चाहते हैं कि इस डंप पर बैठने के बाद इनका आंदोलन समाप्त हो जाएगा, तो उनको मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि यह कर्मचारी संघ दबने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है। आप कचरे के डंप में बैठाइए या किसी भी सूल आग जलने वाले किसी भी जगह में बैठा दीजिए, लेकिन कर्मचारी संघ रुकने वाला नहीं है। कर्मचारी संघ अपनी मांग को लेकर के तत्परता से लड़ता रहेगा, और हमारा एक मुख्य मांग है समायोजन और समायोजन। जो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या उन्हें बीमारियों के लिए छोड़ देने के लिए एक साजिश रची जा रही है, या फिर सही में कचरे के ढेर में उन्हें फेंकने की एक कोशिश की जा रही है? लगातार ये प्रदर्शनकारियों का सवाल है कि वो आज नहीं तो कल इस परेशानियों को झेलते झेलते बीमार पड़ जाएंगे और स्वयं ही वो खत्म हो जाएंगे। उन्होंने सरकार से, राज्य सरकार से मांग की है कि अगर हमें मौत ही देना चाहते हैं तो हमें दाह संस्कार के लिए खुद ही बोल दें, हम खुद ही अपने आप को झोंक देंगे। लेकिन जिस प्रकार की आपने तड़पा कर मारने की और बीमारियों के साथ मारने की आपने जो साजिश रची है, वो हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं सुमन कुमारी, देखते रहें लाइव लगातार रांची। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।